प्यारे बच्चों और साथियों, हमारे पिछले वीडियो को संकल्प एकेडमी परिवार पर देखने के लिए और ढेर सारा स्नेह देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार और प्रेम आशीर्वाद। जिस प्रकार से आपने उस वीडियो को प्यार दिया, सराहा, हम आपको तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिखे, बहुत सारा उन्होंने सुझाव दिए, वो सबसे आपके सुझाव सिरोधार्य हैं। हम उन पर ज़रूर अमल करेंगे। जो भी त्रुटियां रह जाती हैं, त्रुटियां तभी होती हैं जब हम कुछ प्रयास करते हैं। जब हम प्रयास ही नहीं करते तो किस चीज़ की त्रुटियां? तो त्रुटियां एक जीवन का हिस्सा होती हैं और हम सब उन्हीं से सीखते हैं। कहा जाता है कि ठोकरें ही इंसान को इंसान बनाती हैं। अदरवाइज हम अगर सीधी रेखा में ही सब चलते रहें तो इस दुनिया में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और नया कुछ हो नहीं पाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि सीधी रेखा आ जाए तो समझ लो आपका अंतिम समय नज़दीक है, क्योंकि सीधी रेखा अगर आ गई आईसीयू के समय तो मान लिया जाता है कि डॉक्टर आपका काम शारीरिक रूप से आप ख़त्म हो गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मानसिक रूप से इस दुनिया में आप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। एनीवे, उस बहुत सारे प्यार देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज हमारा जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें यही था कि आपको जागना ही होगा। बहुत सारे लोग जगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि सर हम एकदम बिल्कुल नई ऊर्जा से भर के फिर से लग चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए, हम आपके लक्ष्य के लिए आपके उस प्रयासों को आप अप्रिशिएट करते हैं और मानते हैं कि आप बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सर हम तैयारी करते हैं और उस तैयारी के दौरान हम बहुत सारा एनर्जी भी लगाते हैं, खूब एफर्ट भी लगाते हैं। फिर सर ऐसा क्या हो जाता है कि हम सक्सेस नहीं हो पाते? ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो सक्सेस से आपको रोकती हैं? तो आज उसी पर प्रतियोगी छात्रों के लिए पूरा कंपटीशन बेस है। और प्रतियोगी क्यों कहें, मैं तो पूरा आम हर व्यक्ति के लिए कहता हूँ ये वीडियो बहुत ज़रूरी होगा। फिर भी कंपटीशन के लिए मैं आज 5 सूत्र लेकर आया हूँ। इन 5 सूत्रों को जिस किसी ने अपने जीवन पर ढाला, चाहे वो मैं हूँ या मेरे जैसे ही हज़ारों लोग जो सक्सेस हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी पे बैठकर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो सारे लोग आपको इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में हमेशा आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट डोंट, आपको क्या करना क्या नहीं करना है, उसी पे आज हमारा ये टॉपिक है। चलिए, बिना लेट लपेट किए सबसे पहले आप कंपटीशन में आए क्यों? सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है आप एक कंपटीशन में क्यों आए हैं। तो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है कि आप आते हैं कि सर मुझे हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, हाँ हम केवल इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पर आए हैं। दूसरा होता है कि सर मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड तो अच्छा, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ इस यूनिवर्स में। तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास परिवार भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है और मेरे पास इफर्ट भी नहीं है, और फिर मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कंपटीशन में, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूँ कि नीचे तबके का व्यक्ति भी एक ऊंचाई पर पहुँच सकता है। तो ये अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं यहाँ पर आने के। जब आप कंपटीशन में उतर जाते हैं, रियल कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं, तो कौन सी चीज़ें आपके सामने आती जिसकी वजह से आप नकारात्मक हो जाते हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आप अपनी कंपटीशन में लगातार डिमोरलाइज होते जाते हैं और आप एक दिन आप हताशा मानकर बैठ जाते हैं? तो आज उन्हीं 5 बिंदुओं को 5 सूत्र अपने जीवन में उतार लीजिएगा और फिर आप विश्वास रखिए, आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कंपटीशन में क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हीं 5 बिंदुओं को एक एक करके बारी बारी से आज हम 5 बिंदुओं को आपको पहुंचाएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होंगे। और अगर आप शुरुआत का 2 मिनट वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, मुझे इतना विश्वास है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कंपटीशन में आने के बाद, आधी लड़ाई तो आप उसी दिन जीत जाते हैं जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है। आधी लड़ाई तो पहले हमें यही नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें करना क्या है। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके और आप उस टिकट विंडो से आप अगर ये कहें कि मुझे टिकट दे दो, वो पूछेगा कहाँ का टिकट चाहिए और आपको पता ही नहीं, आपको जाना डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, तो आप जाइएगा कहाँ? वो ये कहेगा भैया पहले डिसाइड तो कर ले यार कि जाना कहाँ है तुझे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जाना ही कहाँ। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि हमें जाना कहाँ है, तो भैया आप रिजर्वेशन करा लिए, बेसी लिए, 3rd टियर 2 टियर किसी पे जा सकते हैं। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कंपटीशन में मुझे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, सिविल क्या करना है, पहले जब आप डिसाइड कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आधी लड़ाई तो आप उसी दिन जीत जाते हैं। चलिए, आप आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आएगी जो कॉम्पिटिटिव छात्र को सबसे पहले याद रखनी चाहिए, वो ये कि आपके दिमाग में किसी भी स्तर पर नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। कभी भी
नकारात्मक विचार जिस समय हावी होते हैं वैसे ही हमारी एनर्जी लॉस होने लगती है। हमारे ऊपर कहा जाता है नकारात्मक विचार ज़्यादा हावी होते हैं सकारात्मक विचारों से, क्योंकि हम समाज में नकारात्मक वस्तुएं अधिक देखते हैं, सकारात्मक कम देखते हैं। अब देखने का दृष्टिकोण है, या यूँ कहें कि हमने नकारात्मक चीज़ों को ही अपने पास बुला रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया कि हमने उन्हीं चीज़ों को अपने पास बुला रखा है जो नकारात्मक ही हैं। तो सबसे पहला काम है नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, और दूसरी बात नकारात्मक लोगों से दूर रहिए जो हमेशा हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं। पहली कमी ढूंढेंगे, अरे बहुत लोग पढ़ते हैं, कहाँ होता है कंपटीशन में। तो उन्हीं के बीच आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको 50, 100, 200, 500, 1000 लोग ऐसे गिनाता हूँ जो आप ही के बीच से होकर सेलेक्ट होकर अच्छे पदों पे पहुँचे। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला सूत्र है प्रतियोगी छात्र के लिए कि नकारात्मक विचार से दूर रहिए, दूसरा नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। ये दोनों ही एक प्रकार की एक ऐसी नाव पे सवार हैं आप नकारात्मक विचारों के साथ, जो आपको एक ना एक दिन डुबा के ही दम लेंगे। इसलिए सबसे पहला काम है आप नकारात्मक विचार मत लाइए, दूसरा नकारात्मक लोगों के पास मत आइए। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर नकारात्मक लोगों को आप एक आसपास कहीं इकट्ठा करते किक मारे हटाइए यहाँ से। ऐसे लोगों को नहीं चाहिए आपके साथ, जो हमेशा आपको डिमोलाइज करें, हमेशा नकारात्मक चीज़ों का पुलिंदा लेकर आएंगे। वो हर चीज़ में रोना रोते हुए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में उनका ना होता ना होता ना होता है। तो भैया जब सुबह से शाम तक ना 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 कहेंगे तो ना ही तो आपके पास आएगा ना। आप जो कुछ भी हैं वो आप अपने द्वारा अट्रैक्शन के द्वारा हैं, ये कन्फर्म मान लीजिए। आप जो कुछ इस नेचर से मांगते हैं वही मिलता। आप दिन भर तो नकारात्मक चीज़ें मांगते तो मिलेगा क्या सकारात्मक? अरे भैया, आप पानी पीने के लिए माँ से पानी मांगिएगा, बहन से पानी मांगे तो बहन माँ ही पानी देगी, पड़ोसी नहीं देने आएगा। तो आप जो चीज़ मांगोगे वही ना आपको मिलेगा। तो दिन भर तो आप नकारात्मक विचार मांगते हो तो आपको नकारात्मक ही मिलने वाला है ना। तो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव छात्र के लिए नकारात्मक विचार नहीं लाना है, और नकारात्मक लोगों के आसपास भी नहीं ठहरना है, और ना ही उनको अपने पास ठहरने देना। पहला सूत्र हमारा ये है कि ना हम नकारात्मक विचार लाएंगे और ना नकारात्मक लोगों के आसपास रुकेंगे। ये पहली सूत्र है। और अगर आप नकारात्मक विचारों से उबर गए तो विश्वास मानिए आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। कॉम्पिटिटिव छात्र के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा ये है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रट्टू तोता मत बनिए। कंपटीशन का जो लेवल बन रहा है, जो पिछले मैं 20 वर्षों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक चीज़ निष्कर्ष निकल कर आई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात करिए, कम से कम रट्टू तोता बनिए। क्योंकि रट्टू तोता कभी कंपटीशन में सक्सेस हो ही नहीं सकते। वो अपने दिखाने के लिए, टेस्ट में नंबर लाने के लिए तो नंबर पा सकते हैं, रट कर आप कंपटीशन कभी पास नहीं कर सकते। विश्वास रखिए, आप झूठ बोल रहे हैं अगर आप कह रहे हैं। आप रट ने लिया, आपने रट के वहाँ पहुँचे कंपटीशन में, और आज का जो समय है, इतनी बड़ी भीड़ में से आपका चयन होना है, वो सवाल को इतना ट्विस्ट कर देंगे कि रटा हुआ आपका आएगा ही नहीं। तो रट्टू तोता के बजाय कि बनने के बजाय आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बना लीजिए, बहुत जल्दबाजी में तैयारी मत करिए। और ध्यान रखें कि जल्दी में किए गए कार्य सामान्यतः गड़बड़ हो जाते हैं। और किसी भी प्रतीक्षा, मान लीजिए आप कंपटीशन में आए और कल ही आप अपेक्षा करते हैं कि मैं IAS बन जाऊं, तो कैसे संभव है? प्रत्येक चीज़ के लिए अगर आप बीज रोपण करते हैं तो उसके लिए भी एक निश्चित अवस्था तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसको पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट बनना पड़ेगा ना। इसमें छोटी सी कहानी में आप तक मेरा पहला वीडियो देखिएगा, इसी कहानी पे बेस्ड था। एक बार क्या हुआ, कुछ बंदर होते हैं जो अपने जहाँ पर उनका आवास था, बगीचा था, उसके बगल के बगीचे में अमरूद का बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में अक्सर वो लोग अमरूद, मंकी है भैया, बंदर हैं तो उनका स्वभाव है, तो कभी स्वभाव ते तोरे रूखा, तो आपने रामायण रामचरितमानस में पढ़ा होगा, तो स्वभाव ये उनका रूखे बन से जाता है और वो सब तहस नहस मचा देते हैं। और जैसे मचा देते हैं तो उसका जो मालिक होता है डंडा मार के भगा देता है। तो ये काफ़ी प्रक्रिया रोज़ चलती है, वो मारता है, रोज़ भागते हैं। और सारे बंदरों ने मिलकर एक योजना बनाई कि यार क्यों ना हम अपना स्वयं का बाग लगा लें। उनमें जो बुजुर्ग था उसने कहा कि भाई हम अपना एक बाग लगा लें, उस बाग में ही अमरूद हुआ करेंगे, हम लोग खा लिया करेंगे, तो इससे मार खाने से, रोज़ जिल्लत की ज़िंदगी से, बेइज्जती से रोज़ बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। उसने क्या किया, एक अगले दिन सारे बंदर इकट्ठा हुए, ज़मीन गोड़ी गई, गोड़ा मैंने खोदा गया, बीज डाला गया, बीज डालने के बाद पानी डाल दिया गया और कहा गया अब आप जाइए, जब इस पर फल लगेंगे तो आप खाएँगे। अगले दिन सुबह हुई, सुबह ही सारे मंकी फिर इकट्ठे और सब ने कहा ला भाई अमरूद हो गए होंगे, अब तो दो। तो जो उनका सबसे सीनियर था, बुजुर्ग था, उसने कहा यार इसको पहले पौधा तो बनने दो, इसको पौधा बनने दो। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, 4 दिन वेट कर लीजिए। 4 दिन बाद बीजांकुरण हुआ, सारे मंकी फिर इकट्ठा, लाओ अमरूद लाओ। उनका जो सीनियर था उसने कहा यार पागल हो, अभी इसमें कैसे, इसको भी एक समय लगता है ना।
अब उसने जब कहा समय लगता है तो उन्हें कितना समय लगता है, बोले 4-5 महीने। बोले इतना कौन वेट करेगा, इतने में तो हम पड़ोसी से ही ठीक है मार खाते रहेंगे। हमारी स्थिति भी यही, हम चाहते हैं आज ही कंपटीशन में आए, परसों हम यहाँ से सेलेक्ट होकर चले जाएं। बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस कंपटीशन में आज के समय में शॉर्टकट नहीं लागू, बिना मेहनत के, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेहनत भी सही दिशा में की जाए, सही लोगों के साथ की जाए, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं उनके साथ की जाए। अंधों के साथ दौड़ लगाएंगे तो कुएं में तो गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए कृपया करके अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, ना कि रट्टू तोता बनिए। तो सबसे पहली बात थी नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, ना कि रट्टू तोता बनिए। समझ में आ गया। नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंपटीशन में आने के बाद कंपटीशन देते समय ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है कि आपके साथ कंपटीशन में लाखों हजारों लोग बैठे हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि लाखों हजारों लोग इस कंपटीशन में आएंगे, हाय मेरी तो इतनी तैयारी नहीं, मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा। बिल्कुल बकवास की बात। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले 90% लोगों का उद्देश्य केवल परीक्षा देना होता है। पास होने के लिए तो वो पढ़ाई ही नहीं करते, वो तो केवल ये मान के कहते हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो ठीक। 10% लोगों के बीच रियल फाइट होती है। आप किसी कंपटीशन को उठा लीजिए, इंडिया 20 वर्षों का अनुभव मेरा स्वयं का है। तो 10% लोगों में भी अगर आप अपना स्थान बनाने के लिए अपनी दिन रात मेहनत नहीं करते तो आप बेकार। आप कभी ये मत सोचिए कि अरे इस परीक्षा में तो 22 लाख लोग बैठे हैं, पद तो मात्र 2000। विश्वास करिए, वो 22 लाख लोग केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं, वह कंपटीशन का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, जब भी आप कभी कंपटीशन में जाइए, किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, तो उसकी गेट पर जो धक्का मुक्की का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ना, कि सबसे पहले मैं घुस जाऊं, सबसे पहले मैं घुस जाऊं, और उस भीड़ को देखकर आप डर जाते हैं। बाहर ही आपका मनोबल टूट जाता है, कितने लोगों के बीच मेरा होगा भी क्या, और पहले ही आप हार जाते हैं। इस दुनिया में हारना बुरी बात नहीं, हारना हर किसी के साथ हारना असंभव है, और हर किसी को हार मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना लड़े ही हार जाएं, हम पहले प्रयास कर लें। तो पता चला बाहर जो भीड़ लगी है उनमें ही 4 लोग बैठे हैं कंपटीशन से, परीक्षा से 10 मिनट पहले, देख आप ही पलटा पलट मचे, और आप उन्हें देखकर ओ ये तो अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं तो कब का बंद कर चुका हूँ। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी है, नकारात्मक ऊर्जा हावी। और इसका होगा मेरा नहीं होगा, तो आप तो खुद कह रहे हो यार इसका होगा मेरा नहीं होगा, तो कैसे आपका होगा। तो स्वाभाविक है आपको ये सोचना चाहिए कि इस समय पढ़ने से कंपटीशन में कुछ होने वाला नहीं है, सब बकवास की बात। तो पहली चीज़ क्या थी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, रट्टा तोता मत बनिए। और तीसरा, यह कदापि मत देखिए कि लाखों करोड़ों लोग आपके साथ फाइट कर रहे हैं। नहीं जी, आपके साथ केवल 10% लोग ही फाइट कर रहे हैं, बाकी तो आप भीड़ का हिस्सा है। और विश्वास करिए, जब आप सेलेक्ट होंगे यही भीड़ आपके लिए क्लैपिंग करेगी। अब विश्वास रखिए, ये वही लोग क्रिएट कर रहे हैं आप, जो आपके लिए कभी क्लैपिंग करेंगे। कभी कभी बड़े सेमिनार में जाकर आपकी बातें सुनेंगे और कहेंगे क्या, मेरे साथ पढ़ने वाला था। अरे मेरे साथ पढ़ने वाला था, आज एक वहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा। यही बेसिक अंतर है। जो इन 5 चीज़ों को मानेगा वहाँ होगा, और जो नहीं मानेगा विश्वास रखिए यहीं होगा। चौथी चीज़ क्या है, अपने आप को हमेशा अपार ऊर्जा से भरे रखें, एकदम उत्साह से परिपूर्ण। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत होने दें, कभी भी आप अपने, लेकिन झूठ का नहीं, रियल का। आप जब मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी से मेहनत पे विश्वास रखिए। हम कंपटीशन में, हमें अच्छे से याद है कि जिस समय हम लोग मेंस दिया करते थे, उस समय जब हम लोग पढ़ के, मान लीजिए हमने 5 प्रश्न आज तैयार किए, टारगेट किए कि आज 5 प्रश्न हमको शाम तक लिखने, और उनको जब शाम 6 बजे तक लिख के हम फिनिश करते थे, उनको तैयार करके उनके नोट बना लेते थे, उनके क्लू बना लेते थे, और शाम को जब 6 बजे हम बाहर को निकलते थे चाय पीने के लिए या दोस्तों से मिलने के लिए, तो एकदम अंदर से ऊर्जा रहती थी, आज बढ़िया पढ़ा है, मज़ा आ गई, अब की मेरा हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। और हुआ भी, बिल्कुल हुआ। तो इसका मीन्स है कि आप हमेशा, आप ये एनर्जी कब आएगी, जब आप ईमानदारी से अपने काम के प्रति लगे होंगे। बेईमानी से नहीं, बेईमानी में तो कभी एनर्जी आती ही नहीं। बेईमानी तो मैंने आपसे कहा था, वो बेईमानी नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपकी ही नाव में एक बहुत बड़ा छेद है, जो डुबाएगी ही डुबाएगी। और किसके साथ चीट कर रहे हो, किसके साथ चीट कर रहे हो? अपने माता पिता के साथ। वो आपके साथ नहीं कंपटीशन में आने वाले, और वो आपके साथ जीवन में भी जाने वाले। उन्होंने जन्म दिया, आपको पढ़ा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी। तो किसको झूठ बोल रहे हो, किससे आप चीट कर रहे हो? अपने आप से। तो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को हमेशा एनर्जी बनाए रखें, और ये एनर्जी तब आएगी जब रियल में अपने आप लक्ष्यों के प्रति सचेत होंगे। समझ में आ गया होगी। इसका मतलब आपको हमेशा एनर्जाइज रहना, एकदम अपार ऊर्जा से, एकदम मुस्कुराता चेहरा, एकदम मस्त, एकदम। और ये तब होगा जब आप रियल कंपटीशन के हिस्सा होंगे। आप बनावटी कंपटीशन के जब तक हिस्सा होते हैं
तो आपके पास कपड़े अच्छे हो सकते हैं, आप पास जूते अच्छे हो सकते हैं, आप पास बाइक अच्छी हो सकती, लेकिन आप अच्छे कंपटीटर नहीं हो सकते। इसका मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं तो ये चीज़ें एक भी न हो तो भी आपके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास से भरे दिखाई देंगे। क्यों? आपको पता है बस ये लास्ट कंपटीशन है, अब की बार मैं गया और ये मेरा सिलेक्शन हुआ। समझ में आ गई? नेक्स्ट और लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, आप कहेंगे सर मैं क्या करूं इसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जितना पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट ढूंढिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एक समय आएगा आपका एनर्जी लेवल, जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन लिए और आप में एक दिन मान लीजिए 60 आते हैं, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट, यार मेरा अच्छा नहीं हो रहा। अगले दिन 72 आते हैं, अरे मेरा अच्छा हो। एक दिन 85 आते हैं, अरे मेरा 92 आते हैं। फिर आपको क्या लगता है? अरे यार मेरी रास्ता तो बिल्कुल सही है, मैं इसी पे चल पड़ता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, लेकिन तब जब आपको पीछे का बैक पता हो, इकोनॉमी का आपको फंडामेंटल्स पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आप बेसिक्स पता हो, आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स पता हो, आपको जितनी भी चीज़ें आपके कंपटीशन हैं उनके बेसिक्स पता हो, अच्छे से तैयार कर, करंट अफेयर्स आपको तैयार हो। फिर इन करंट अफेयर्स को और इन बेसिक्स को मैशअप करिए और मैशअप करके बाद कंपटीशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अब देखिए कितना मज़ा आती। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना स्पीड ले लीजिएगा, जितना मेहनत कर लीजिएगा किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने, बकवास की बातों में नहीं पढ़ना, कौन ये कहता कौन वो कहता, बकवास। आप उससे, मैं रियल हमेशा आपसे कहता हूँ, इस दुनिया में 2 ही लोग आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। एक वह जो सफल होकर अपनी मंजिल तक पहुंचा, दूसरा वह जो असफल हुआ हो। असफल यह बताएगा कि गलतियां कहाँ होती हैं और सफल यह बताएगा कि गलतियों से निकलना कैसे। तो आप 2 लोगों से जरूर संपर्क रखें, एक जो असफल हैं उनसे ज़रूर ये पूछे गलती कहाँ हुई, और सफल से ये पूछे इन गलतियों से बचना कैसे है। तो मैंने आज निचोड़ दिया है एक प्रतियोगी छात्र के लिए जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको अपने जीवन आज से उतारना है और एक अच्छा कंपटीटर बन के दिखाना है, और 2021 पार होते होते आपके नेम प्लेट में कुछ लिख जाना है। तो सबसे पहला मैं फिर से रिपीट करता हूँ जाने से पहले, नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचार अपनी ही नाव में बड़ा छेद हैं जो आपको डुबाएंगे, इसलिए इनसे दूर रहिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, रट्टू तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके कंपटीशन में लाखों की भीड़ कंपटीशन में बैठ रही है, मेरा होगा या नहीं होगा। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आपका ही होगा, आपका ही होगा और आपका ही होगा। थर्ड, आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एनर्जाइज रखना, एकदम ऊर्जा से भरे हुए रखना, कभी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना, लेकिन उसके लिए आपको रियल में मेहनत करनी पड़ेगी और वह मेहनत ही आपके अंदर एनर्जी भर देगी, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। और लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, सफलता आपके पास उतनी ही करीब आएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट तब हल करिए जब आपका बेसिक्स या फंडामेंटल्स आपके क्लियर हों, क्योंकि अधकचरा ज्ञान आपको हमेशा कचरे के डब्बे में ही लाना है, वो आपको सफलता तक नहीं ले जा सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। तब क्वेश्चन पेपर हल करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, विश्वास रखिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बहुत मतलब का है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो रियल कंपटीशन में है। और आज आप फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई सो रहा तो उसे जगाइए, और मैं तो आपको जगाने के लिए हर समय प्रयास करता हूँ। ये मेरा वीडियो शायद 1.5 महीने बाद फिर से आपके पास आया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को खूब पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर खूब ज़्यादा करिए, ताकि किसी एक के अंदर भी अगर इन 5 में से कोई एक ऊर्जा में भर ले गया तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक, आपका वीडियो देखना सार्थक, और आप एक अच्छी कॉम्पिटिटिव बन के दिखाएंगे। इसमें अगर मैं सहयोगी आप भूमिका अदा कर पाऊँ तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। मुझे उम्मीद है इससे आप लाभ उठाएंगे, मेहनत करेंगे, और फिर जब भी कभी नकारात्मक विचार आप पे हावी होंगे, आप विश्वास रखेंगे कि मैं वीडियो देखूंगा और मैं इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आ जाऊंगा। कभी निराश मत होइए, हमेशा ऊर्जा से भरे रहिए, और आपको एक सुखद, एक बढ़िया सा भविष्य आपके सामने खड़ा है, बस आप चल पड़िए। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी नई ऊर्जा की शक्ति के साथ मिलाता हूँ, किसी नए एक एस्पेक्ट पे लेकर आपको चलता हूँ जो आपको फिर आपकी मंजिल की ओर ले चलेगी। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।